अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की चंद एक अहम तरीन अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, एक अच्छी खबर सामने आई है कि कम आमदनी वाले तबकात को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, बात कुछ यूँ है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया था, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ने काफ़ी मुश्किल दौर गुजारा है। और वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस थे, उसका पाकिस्तान ने सामना किया है बहादुरी से, और अब पाकिस्तान के जो दिन हैं वो बदल चुके हैं। और इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि तनख्वाहदार तबके और कम आमदनी वाले जो तबकात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। ख़ास तौर पर जो छोटे तबके के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको सर फहरिस्त रिलीफ दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके और कम आमदनी वाले तबकात को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलकत नए पार्लियामानी साल के आगाज़ पर 10 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो ऐलानात हैं वो करेंगे, जिनकी यकीन दहानी मौजूदा हुकूमत के दूसरे सालाना बजट में कराई जाएगी। यानी कि जो तनख्वाहदार तबके और कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के हवाले से सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 10 मार्च 2025 को ऐलान करेंगे कि इस तरह के जो रिलीफ हैं वो मुलाजमीन और कम आमदनी वाले तबके को दिए जाएंगे। और इस पर जो इम्प्लीमेंट है, इसका जो फ़ायदा है, तनख्वाहदार तबके को और कम आमदनी वाले तबकात को आने वाले बजट में दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को भी आने वाले बजट में रिलीफ दिया जाएगा और कम आमदनी वाले तबके को भी आने वाले बजट में रिलीफ दिया जाएगा। तो याद रहे कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता वर्ष 285 अरब रुपए टैक्स की मद में जमा करवाए हैं, और अब तुखमिया लगाया गया है कि जून तक तनख्वाहदारों से वसूली जो है, टैक्स की जो वसूली है वो 7 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। हुकूमत ने पहले 7 माह में तनख्वाहदारों से 285 अरब रुपए टैक्स वसूल किया है, और ये रकम गुज़श्ता साल की मुद्दत के मुकाबले में 100 अरब रुपए ज़्यादा है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपने इस खबर में देखा है कि तनख्वाहदार तबके को जो दरपेश मुश्किलात हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, उसको भांपते हुए अब हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है, और इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी खुशखबरी सुना दी है मुलाजमीन को। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी दूसरी बड़ी अपडेट पेंशनर्स के हवाले से है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक मुल्क भर के जितने भी पेंशनर्स हैं या फिर वो फैमिली पेंशनर्स हैं, मुल्क भर के तमाम पेंशनर्स ने साल में 2 मरतबा मार्च और सितंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है या फिर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होती है। और इसी तरह जो फैमिली पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स ने अपना नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। इस हवाले से स्टेट बैंक की हदायत है कि 15 मार्च तक तमाम पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर जो हैं, वो अपने क्वाइफ जो हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट या फिर जो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, उसको 15 मार्च से पहले पहले अंजाम दें, ताकि किसी भी परेशानी के बगैर आपको जो पेंशन है वो मिलती रहे। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है, जितने भी जुमला पेंशनर्स हैं उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। लेकिन इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी करी थी कि आप अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो उस हवाले से बेशतर पेंशनर्स परेशान थे कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है वो काम नहीं कर रहे किसी भी बीमारी की वजह से। तो इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी की है कि आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बजाय अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो भी जमा करवा सकते हैं। तो इस हवाले से जो बेशतर पेंशनर्स हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं कि बेशतर जो बैंक्स वाले हैं वो पेंशनर्स से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट की भी डिमांड करते हैं। तो इस हवाले से मुल्क भर के जितने भी पेंशनर्स हैं, आपका जो मुतलका बैंक है जो वो डिमांड कर रहा है, आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट या फिर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो 15 मार्च से पहले पहले सर अंजाम दे लें। और इसी तरह जो फैमिली पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स भी अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है, फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो अपने नॉन मैरिज सर्टिफिकेट की 15 मार्च से पहले पहले वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि बगैर किसी परेशानी के आपकी जो पेंशन है, आपकी पेंशन का सिलसिला इसी तरह चलता रहे और आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का दूसरा बड़ा सवाल होता है कि जिस तरह से आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके की नज़र होती है कि उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जा रहा है, तो इसी तरह पेंशनर्स का भी सवाल होता है कि आने वाले बजट में पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा किया जा रहा है। तो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इस दफ़ा तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ जो पेश की गई है, तो इस तरह पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की जो तजवीज़ है वो भी 10% से लेके 20% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है।
اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم بات کرتے ہیں گروپ انشورنس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، اس حوالے سے ملازمین کی جانب سے سوال کیا جا رہا تھا کہ گروپ انشورنس کا جو معاملہ ہے، گروپ انشورنس کا جو کیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گروپ انشورنس کے کیس کے حوالے سے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے گروپ انشورنس کے قوانین میں ترمیم کے حوالے سے اور ملازمین کو ریلیف کے حوالے سے جو بات کہی گئی تھی، جس کے بعد گروپ انشورنس کے موجودہ قانون میں ترمیم کے حوالے سے جو بل ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ گروپ انشورنس کے موجودہ قانون میں ترمیم کے حوالے سے جو بل قومی اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے پیش کیا گیا تھا، ابھی تک اس پہ ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ تو گروپ انشورنس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ملازمین کا جائز حق ہے، ملازمین کا جائز حق ہے، کیونکہ ایک بیچارہ ملازم جو ہے وہ اپنی سروس کے دوران اپنی تنخواہ میں سے ماہانہ جو گروپ انشورنس کا فنڈ ہے وہ کٹوتی کرواتا ہے۔ تو اس حوالے سے عدالت عالیہ کے حکم کے بعد گروپ انشورنس کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے بل بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ تو وہ بل جیسے ہی منظور ہوگا، جیسے ہی اس بل کی اپروول ہوگی، تو اس کی آنے والی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین گرامی، گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانے پینشنرز ہیں، جو کہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور پینشن لے رہے ہیں، تو ان کا سوال ہے کہ آیا گروپ انشورنس کا اگر یہ بل قومی اسمبلی میں ہے وہ منظور کر لیا جاتا ہے اور فائنانس ڈویژن کی جانب سے گروپ انشورنس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے، تو کیا جو گروپ انشورنس کی ادائیگی ہے وہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، جو پہلے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، تو کیا ان کو بھی گروپ انشورنس کی ادائیگی کی جائے گی یا نہیں؟ تو اس کے دو حل ہیں۔ اگر تو اس حوالے سے فائنانس ڈویژن جو ہے وہ نوٹیفکیشن میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے پرانے پہلے سے ریٹائر ملازمین پر بھی ہوگا، تو اس صورت میں تو پرانے پینشنرز، پہلے سے ریٹائر ملازمین کو بھی گروپ انشورنس کے فنڈ دیے جائیں گے۔ لیکن اگر بات کریں یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو گروپ انشورنس کے حوالے سے کیس دائر کیا گیا ہے، تو وہ کیس جو ہے وہ ریٹائرڈ ملازمین نے ہی دائر کیا ہوا ہے، پینشنرز نے ہی دائر کیا ہے گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گروپ انشورنس کا جیسے ہی قانون پاس کیا جائے گا، تو اس سے نہ صرف حاضر سروس ملازمین بلکہ جو پہلے سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں پینشنرز کو بھی اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا ایک سرکاری ملازم کو دیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، پینشنرز کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب گروپ انشورنس کے بل میں ترمیم کی جائے گی، گروپ انشورنس کا نیا قانون پاس کیا جائے گا، تو اس میں پینشنرز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، یعنی کہ پینشنرز کے مفادات کا بھی تحفظ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک ان کو گروپ انشورنس کے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں مل سکے۔ تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پینشنرز کے بھی بینیفٹس ان کو ادا کیے جائیں گے گروپ انشورنس کے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔